कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू। भारत की राजनीति में असली पप्पू कौन है? इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब असली वाला देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि दोनों नेताओं ने, पीएम मोदी जी और राहुल गांधी जी, दोनों ही निडर और ऊंचे व्यक्तित्व वाले नेता हैं, लेकिन इन्हें पप्पू बनाया जाता है। कभी बीजेपी आईटी सेल वाले राहुल गांधी को पप्पू बनाती है, तो कभी कांग्रेस आईटी सेल वाले पीएम मोदी जी को पप्पू बनाते हैं। पप्पू शब्द भारत में एक भोले, कमजोर या अनाड़ी व्यक्ति के लिए मजाक में बोला जाता है। 2014 के आसपास भाजपा की आईटी सेल और सोशल मीडिया पर रणनीति के तहत राहुल गांधी को पप्पू कहा जाने लगा। कई मीम्स, वीडियो और भाषणों में राहुल की कुछ ऑकवर्ड या आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्लिप को वायरल किया गया, जिससे छवि बनी, जैसे कि ये। आटा 22 रुपए लीटर। मैं कहता हूं, भाषण के वक्त गलती किससे नहीं होती। अमित शाह को देख लीजिए, उन्होंने एक भाषण में बोल दिया कि हमने 32 लाख लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तब जाकर ये काम हो पाया। जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम। कौन सा काम? राहुल गांधी को पप्पू बनाना और अपना इमेज साफ रखना। अच्छा, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो क्या हाल होता। तो मैं पूछता हूं, अगर हैं तब तो ये हाल है। गरीबी, अमेरिका टैरिफ, अडानी करोड़पति, गरीब रोडपति, चुनाव आयोग में घोटाला, चारा घोटाला, 71,000 करोड़ का, शिक्षक को लाठी से पीटना, मणिपुर पर मुंह बंद कर लेना, वोट के लिए 5 किलो राशन बांटना, समय समय पर ईवीएम हैक कर लेना, जीएसटी लगाकर जनता से पैसे लूटना और विदेशों में यात्राएं करना, लेकिन विदेश के लोग इनकी एक बात नहीं सुनना और न जाने क्या क्या। ऐसे ऐसे आरोप जनता बीजेपी पर लगाती है और कहती है कि अगर ये ना होते तो शायद इससे अच्छा हाल होता। अगर आप बीजेपी वोटर हैं या सपोर्टर हैं तो आप भी मानते होंगे कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। वे ग्लोबल पीएम पद के उम्मीदवार हैं। लोग उनके लिए पागल हो चुके हैं, क्योंकि मोदी जी रहेंगे तभी विकास हो सकता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें? अरे यार, चाइना हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट थोड़ी ना है। बस चाइना वाले उल्टा मेट्रो चलाते हैं और हम लोगों को उल्टा चलाते हैं। ज़्यादा अंतर थोड़ी ना है, 19-20 का फर्क है। तुम ये कह रहे हो महंगाई? भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। इसलिए आज का मुद्दा है कि रियल पप्पू कौन है, मोदी जी या राहुल जी। कौन पप्पू है और किसे पप्पू बनाया गया है? कौन पप्पू था और किसे पप्पू साबित किया गया? क्लिप काटो वीडियो का और राहुल गांधी को पप्पू बना दो। ये बीजेपी आईटी सेल की रियलिटी है। और अगर रियलिटी और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है। दोस्तों, पहले के समय में जो सच बोलता था उसे पागल बना दिया जाता था या उसे देशद्रोह का अपराध में शामिल करवा दिया जाता था, ताकि जनता को मूर्ख बना सके, और जनता मूर्ख बन जाती थी। क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। मैं कहता हूँ, आलू से सोना बनाने वाला बात जब मोदी जी बोले थे तो ज़्यादातर लोग उन्हें टारगेट ना करके राहुल गांधी को टारगेट क्यों करते हैं। और ऐसे न जाने कितने क्लिप हैं जिनमें बेचारे राहुल गांधी केवल मोदी जी के भाषण को दोहराते हैं, लेकिन आईटी सेल वाले इन्हीं को लपेट देते हैं। क्या ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम नहीं है? पिछले कुछ सालों में बीजेपी आईटी सेल इतनी तेजी से काम की है कि मोदी जी को वर्ल्ड का नंबर 1 पीएम बना दिया है। तभी तो हमारा देश कितनी तेजी से विकास कर रहा है। अगर इस देश में लोग अंधभक्ति करते रहें तो ये पॉलिटिशियन सब बेच खाएंगे, और फिर जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए होएगा। अभी आपको धर्म से जोड़कर छोटी छोटी गोलियां दी जा रही है, आप उसे खाओ और मस्त रहो, जैसे
5 किलो राशन। लेकिन जो बड़े फायदे हैं वो मजे ले रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन और हमारे बिहार के नीतीश चच्चा। 71,000 करोड़ का चारा घोटाला। क्या पिछले कुछ सालों में आप अडानी को जानते थे? नहीं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई आप अडानी को हर जगह देख रहे होंगे। अडानी जी को हर एक प्रोजेक्ट भारत का दिया जा रहा है, जमीन कुछ चंद रुपयों में बेचा जा रहा है। मतलब गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और अमीर। भाई ऐसे देश विश्वगुरु बनेगा? मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद जनता के लिए है कि किसी भी नेता का मजाक बनाना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब विपक्ष आवाज़ उठाता है तभी पक्ष वाले काम करते हैं। जैसे आप अभी लेटेस्ट न्यूज़ देख लीजिए, एसएससी सीजीएल में स्कैम हो रहे हैं। कौन कर रहा है? एक कंपनी है एडुक्विटी, जो बच्चों को अंडमान और निकोबार जैसे जगहों पर भेज रही है पेपर देने। लेकिन इस पर आवाज़ न्यूज़ मीडिया ने नहीं उठाई, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन 24 जुलाई से चल रहा था। लेकिन अब जाकर न्यूज़ मीडिया में ये बात फैली, जबकि ये सब काम न्यूज़ मीडिया का होता है। लेकिन आज की न्यूज़ मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है। और विपक्ष से देखें तो राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया था एक ट्वीट करके। अब जब आप विपक्ष को मजाकिया बनाकर रखेंगे तो लोग उनकी बात मजाक में लेंगे, जो सत्ता में हैं वो भी, जो विपक्ष में हैं वो भी। इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा जानते हैं किसको होगा? आपको और हमें, यानी जनता को, क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए सत्ता में जो हैं वो तो मजबूत हैं, लेकिन विपक्ष में जो हैं उसे भी मजबूत रहना चाहिए, और ये मजबूती जनता से मिलती है। अब आप देखोगे राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो पहले थे। अब की राहुल गांधी हर एक मुद्दे को उठाते हैं और सरकार से सवाल करते हैं, और ऐसा सवाल कि मोदी जी को पानी पीना पड़ जाता है। एक समय था कि राहुल गांधी आंख मारते थे सदन में, लेकिन आज उनकी आंखें विपक्ष को मात देती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों के पास जवाब नहीं होता है। इस वीडियो से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नेता किसी के नहीं होते हैं। और अगर आप बीजेपी IT सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।